गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बाय पार्शियल मेथड, जिसमें कि हम एक रेडॉक्स रिएक्शन को इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे एंड आफ्टर दैट उसको हम बैलेंस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब ये पार्शियल इक्वेशन मेथड क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इन दिस मेथड द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्शियल इक्वेशन। सबसे पहली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन को स्प्लिट कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं इन 2 पार्शियल इक्वेशन। 2 पार्शियल इक्वेशन में उसको डिवाइड कर देते हैं। दीज पार्शियल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ना, कि हमें स्टोइकियोमेट्री चेंज कर करके देखना है, तो उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड फाइनली द पार्शियल इक्वेशन आर एडेड, और लास्ट में हम वापस उन पार्शियल इक्वेशन को ऐड कर देते हैं टू गेट द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। While writing the partial equation, intermediates like nascent oxygen और nascent hydrogen are used। जब भी हम partial equation लिखेंगे तो वहां intermediates just like nascent oxygen और nascent hydrogen यूज होता है, और वो अपोजिट साइड में होंगे, बाद में तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां देखिए आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है बच्चों, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द पार्शियल इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय। पार्शियल ऑक्सीडेशन का नेचर कैसे पता चल रहा है, ये H2O2 से क्या बन रहा है बच्चों, H2O, एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या बता रहा है, उसके पार्शियल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर को समझाता है। द नेसेंट ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो नेसेंट ऑक्सीजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स को हमें पार्शियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना। आज की क्लास का एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। आपको दिया गया है H2O2 प्लस FeSO4, H2SO4 इज कन्वर्टिंग हियर Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरस सल्फेट इन वाटर। अब आपको क्या करना है, पार्शियल इक्वेशन में क्या करना है, इनिशियली से ही इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। आपने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, H2O2 अलग रखा और FeSO4, H2SO4 अलग रखा। H2O2 का हम अपने पार्शियल इक्वेशन से उसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट की साइड में है, सेकंड में ट्वाइस यहाँ FeSO4 और H2SO4, राइट। यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन किया क्योंकि यहाँ Fe2 है, आप समझिए बात को, यहाँ Fe2 है तो आपको यहाँ Fe2 करना पड़ेगा, तो आप इसीलिए आपने 2 FeSO4 कर दिया, ठीक है। Fe2SO4 तो यहाँ 2 SO4 और 1 SO4, 3 SO4 हो गया, बैलेंस हो गया, और H2O के साथ में लिखा ही है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इससे कट हो जाएगा, जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ट्वाइस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 इज कन्वर्टिंग हियर Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस ट्वाइस H2O इज योर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल है, इनिशियली से ही आपने रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, पार्शियली ब्रेकअप कर दिया है और फाइनली वापस ऐड कर दिया। समझ में आया बच्चों एग्जांपल नंबर 1। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 जो है उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा होगा, अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। इंपॉर्टेंट है KMnO4 का ऑक्सीडेशन। KMnO4 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है
और KMnO4 का प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने आपको। इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर होता है जिसको कि हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वी यूज इन केमिकल रिएक्शन। इट बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम। यानी कोई भी मीडियम हो उसमें ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। द पार्शियल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इंपोर्टेंट है। Twice KMnO4 plus thrice H2SO4 is converting here K2SO4 plus twice MnSO4 plus thrice H2O 5। ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन। ऐसे ही देखो हमें क्या देखना है पता है, एसिडिक मीडियम में यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 और यहाँ पर अगर आपका Mn का ऑक्सीडेशन निकालना है तो प्लस यानी 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। ये याद रखें, यहाँ +7 से +2 जा रहा है तो क्या होगा रिडक्शन। जब रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट कितने इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ देखिए आप इन बेसिक मीडियम में MnSO4 यानी यही Mn का ऑक्सीडेशन कितना है +7 से यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन निकालना है तो कितना हो गया बच्चों वो +6 माइनस का 8 और प्लस का 2 माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 +7 से +6 जाएगा तो क्या होगा रिडक्शन होगा, बट कितने इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन से। ये 1 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है बेसिक मीडियम में ऐसा होता। अब न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल में क्या होगा बच्चों, यहाँ Mn का वही ऑक्सीडेशन +7 तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन +4 तो न्यूट्रल मीडियम होगा तो +7 से +4 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन। तो जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है ना कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है तो 5 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होता है, बेसिक मीडियम में देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन से होता है, न्यूट्रल मीडियम में देता है तो 3 इलेक्ट्रॉन से होता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर क्योंकि आपको जब इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है ना तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको जब भी निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड हियर। जैसे एसिडिक मीडियम में 5 से डिवाइड करोगे KMnO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा एसिडिक मीडियम में, तो जब अगर आपको बेसिक मीडियम में करना है तो 1 से डिवाइड करेंगे मतलब सेम ही होगा इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट। जब आपको न्यूट्रल में करना हो तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर काम में आएगा, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो कर रहा है KMnO4 बट कितने इलेक्ट्रॉन से। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन से, अल्कलाइन मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन से। इज इट क्लियर टू एनीवन? एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं आज की क्लास का। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय पार्शियल इलेक्ट्रॉन मेथड KMnO4 प्लस H2SO4 plus FeSO4 converting here K2SO4 MnSO4 and Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया KMnO4 and H2SO4। KMnO4 and H2SO4 को हमने पहले ले लिया KMnO4 और H2SO4। अब देखिए यहाँ पर कितना पोटेशियम है 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पोटेशियम किधर है इधर ही है ना, तो सबसे पहले इधर 2 पोटेशियम है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। आपने इसको भी 2 कर दिया ट्वाइस KMnO4। अब H2SO4 में आपको देखना है SO4 जो है इधर आपके पास SO4 कितना है, देखिए आप Fe2SO4 का होल थ्राइस 3 है 4 and 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये थ्राइस H2SO4 कर रहे हो तो यहाँ पर ट्वाइस FeSO4 करना पड़ेगा। 5 बराबर करना है ना, तो पहले आपने इसको बैलेंस कर दिया K2SO4 ट्वाइस MnSO4 थ्राइस H2O 5 नेसेंट ऑक्सीजन आएगा है ना। और अब दूसरी जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं ना तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो वो तो इक्वल होना चाहिए, इसीलिए आप सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 5 करना पड़ेगा। जब आप सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो और फिर दोनों को ऐड कर दो तो बच्चों क्या आएगा
2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 FeSO4 प्लस, अब H2SO4 लिखना है, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इधर आ गया, ये 5 हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 H2SO4 हो गया, और ट्वाइस KMnO4 हो गया, और इधर भी K2SO4 ट्वाइस MnSO4, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 Fe2SO4 एंड इधर 5 और 3 8 H2, ये आपका कंप्लीटली बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। पहली स्टेप में आपने ब्रेकअप किया था, लास्ट स्टेप में वापस ऐड कर दिया। समझ में आया बच्चों? ऐसे आपको कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। पार्शियल इक्वेशन से ही आपको बैलेंस करना है KMnO4 KOH K2SO3, कन्वर्ट हियर K2SO4 K2MnO4 प्लस H2। अब आपको क्या किया, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट रखा वो KMnO4 एंड KOH एंड सेकंड में K2SO3। तो KMnO4 एंड KOH को आपने K2MnO4 एंड H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट होना चाहिए। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन वापस इधर यूज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पोटेशियम इधर कितना है 2 आ रहा है ना, तो यहां पर 2 पोटेशियम इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, 4 है, और इधर भी अभी 4 ही हो रहा है, बट नेसेंट ऑक्सीजन भी आपको बराबर करना है। तो आपने क्या किया, ये K2SO3 कर लिया और ये K2SO4 हो गया, बस आप सब कुछ दोनों को ऐड कर देना, KMnO4 प्लस ट्वाइस KOH K2SO3 K2SO4 K2MnO4 एंड 4H2। तो यहाँ पर ये 2 की जरूरत नहीं है। देखो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, जरा ऑक्सीजन गिन लेते हैं। यहाँ 4 है और ये 5 और 3 8, यहाँ 4 और 8 एंड 9। ट्वाइस हाइड्रोजन तो चाहिए, हाइड्रोजन और कहीं है नहीं ना, तो ट्वाइस KOH रहेगा। बैलेंस है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रॉपर्ली सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल है KMnO4 KNO3 H2O। आपको क्या लाना है, इधर KNO3 MnO2 एंड KOH। सेम कॉन्सेप्ट है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। पहले पार्ट को आपने तोड़ दिया, एक पार्ट में आपने रखा KMnO4 और दूसरे में रखा KNO3, राइट। तो KMnO4 और H2O रखा तो इधर MnO2 और KOH और नेसेंट ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बनाना, तो वही ऑक्सीजन आपने इधर यूज किया, बट उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से कट होगा। फिर रिएक्शन को आपने ऐड कर दिया तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। सेम कॉन्सेप्ट है सभी में। एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए दिए गए हैं कि आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा परफेक्शन उतना अच्छा आएगा। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी देखो पहले हमने KMnO4 पोटेशियम क्रोमेट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की K2Cr2O7 की ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। देखो KMnO4 जो था वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम तीनों में ही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है इन द एसिडिक मीडियम। द पार्शियल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का पार्शियल इक्वेशन यहाँ दिया गया है बच्चों आपको, जिसमें कि K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, यानी कि H2SO4 एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया हमने K2SO4 Cr2SO4 का होल राइज प्लस 4H2O एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये +2 हो गया, ये माइनस का 14 यानी प्लस का 12, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा एक का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन यहाँ +6 है, यहाँ कितना आ गया बच्चों +3, +6 से +3 जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 3 इलेक्ट्रॉन का, बट 2 क्रोमियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होगा 6 से। एक क्रोमियम में कितने से हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन से होगा रिडक्शन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आया बच्चों? इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ना तो आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है वो आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है
K2SO4 plus H2SO4 Na2SO3 converting here K2SO4 Cr2SO4 का होल साइज Na2SO4 plus H2। आपको बैलेंस करना है इसको। तो वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में हमने रखा K2Cr2O7 और H2SO4 को, और दूसरे में Na2SO3। देखो ये रिएक्शन तो अभी अभी आपको लिखा ही है, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ करता है तो K2SO4 क्रोमियम सल्फेट बन रहा है, 4H2O and 3 ऑक्सीजन। अभी अभी लिखा था हमने ये रिएक्शन, एंड सेकंड में आपने Na2SO3 से Na2SO4 बना दिया है, एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया, बट इधर 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ये नेसेंट ऑक्सीजन से ये नेसेंट ऑक्सीजन तक कट हो जाएगा। बस फिर आपको क्या करना है, ऐड करके लिख देना K2Cr2O7 plus H2SO4 plus thrice Na2SO3 is converting here K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस Na2SO4 plus H2। क्लियर है बच्चों? ऐसे आपको रिएक्शन को बैलेंस कर देना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो हमने KMNO4 की बात की, K2Cr2O7 की बात की, अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की, कि उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एडिशन टू इट्स एसिडिक बिहेवियर। द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन वेरीज विद इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से वो वेरीज करता है। द पार्शियल इक्वेशन यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड आर गिवन बिलो हियर। देखो ये HNO3 है, बट ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। H2O के साथ यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रहा है, इसमें NO2 बना रहा है, इसमें NO बना रहा है, इसमें N2O बना रहा है। बट वो कब कब कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और कितना नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वो क्या किसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है? फॉर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आपका नाइट्रिक एसिड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो क्या बनाएगा बच्चों? NO2। फॉर 1:1 नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। अगर वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो है 1:1 का है, बोथ आर इन इक्वल क्वांटिटी, सेम रेशियो में होंगे, तब क्या बनेगा? NO बनेगा। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, पानी ज्यादा है। वेरी डाइल्यूट का मतलब यही होता है। तो उस टाइम पे आपका कंपाउंड क्या बनेगा? N2O बनेगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड की, उसमें नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वाटर के रेस्पेक्ट में, और वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हॉट है, तो कंपाउंड बनने वाला अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखा है Zn plus HNO3 कन्वर्टिंग हियर Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O plus NO2। आपको वही रिएक्शन को बैलेंस करना है पार्शियल इक्वेशन मेथड से। आपने HNO3 को पहले बैलेंस किया है यहाँ पर, तो H2O NO2 एंड पार्शियल ऑक्सीजन। सेकंड में जिंक के साथ पार्शियल ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। थर्ड रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड प्लस ट्वाइस HNO3, जिंक नाइट्रेट Zn NO3 का होल ट्वाइस एंड H2O। अब आपको क्या करना है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो भी यहाँ से कट हो जाएगा। पर रिएक्शन को ऐड कर लिया आपने। Zn plus 4HNO3 is converting है Zn NO3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस H2 and twice NO2 is a balanced chemical reaction। ऐसे ही बच्चों और रिएक्शन आपके पास है Ag plus HNO3 converting here AgNO3 H2O and सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, और रिएक्शन बैलेंस किया हुआ यहाँ दिया गया है कि पहले आपने HNO3 को बैलेंस किया, तो H2O NO and 3 ऑक्सीजन। फिर आपने यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 था Ag2O से, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नेसेंट ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ Ag2O 3 मोल आएगा, तो आपको ये भी तो 3 मोल चाहिए होगा, तो इस रिएक्शन को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली रिएक्शन आपके पास आ गया 6Ag plus 8HNO3 converting here 6AgNO3 4H2O and twice NO3। देखो ये जो रिएक्शन है ना, उसको आप एक सिंगल नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये आ गया 3Ag 4HNO3 3AgNO3 twice H2O and NO। दोनों ही करेक्ट रिएक्शन है, जो भी आपको ऑप्शन में हो वहां पर वो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे,
one another example is here Zn plus HNO3 जिंक नाइट्रेट N2O and H2O। अभी बैलेंस किया था हमने, सेम कॉन्सेप्ट आपको भी लगा के बैलेंस कर देना है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, बट यहाँ 4 नेसेंट ऑक्सीजन होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। यहाँ 4 ZNO आएगा तो अगेन ZNO को 4 इक्वल करना है, क्योंकि ZNO तो वापस कट होना ही चाहिए, ये इसके साथ कट होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ कट होगा। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 4Zn plus 10HNO3 converting here 4ZnNO3 का whole twice plus 5H2O and this is a balanced chemical reaction. Oxidation reaction of halogens। अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन HNO3 का भी देखा था, अब हम बात कर रहे हैं हेलोजेंस का। हेलोजेंस मतलब FCl Br I, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी सारे के सारे हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। हेलोजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज में सबसे टॉप पर उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। द पार्शियल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ हेलोजन, ये X2 मतलब हेलोजन है। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? HX और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 9 में देखेंगे आप हेलोजन का पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंसिंग। I2 plus SO2 plus H2O is converting here H2SO4 plus HI। अब आपको बैलेंस करना है तो आपने क्या लिया पहले? I2 plus H2O, वही हमने ब्रेकअप कर दिया शुरू में ही, है ना, तो ट्वाइस HI और नेसेंट ऑक्सीजन बना। अभी नेसेंट ऑक्सीजन इधर SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन तो SO3 बना, और SO3 प्लस H2O तो H2SO4 बनेगा। अब देखिए आप नेसेंट ऑक्सीजन से ये नेसेंट ऑक्सीजन कट हो जाएगा, ये SO3 से ये SO3 कट हो जाएगा, और फाइनली रिएक्शन को ऐड करके लिख देंगे I2 plus SO2 plus twice H2O is converting here twice HI plus H2SO4। This is your balanced chemical reaction। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाएगा आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।